पलायन और बेरोजगारी से जूझ रहे बिहार के लिए अब नया नारा बुलंद हुआ है। वापस बिहार आइए। अब नई नीति और नई परियोजनाओं के साथ निवेशकों को लुभाने में बिहार सरकार जुट गई है। पलायन, बेरोजगारी, आतंक वाली तस्वीर बिहार की बदल जाए और बाहर गए लोग लौट आएं, अब इस प्रयास में बिहार की सरकार है। पटना में निवेशकों के बीच बिहार सरकार ने एक नई शुरुआत की है। बिहार से बाहर गए लोग और इन्वेस्टर्स को बिहार आने का न्योता दिया गया है। साथ ही टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2012 की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से प्रोत्साहन सुविधाओं का भी ऐलान किया है। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमने देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत अनुदान, रोजगार अनुदान, विद्युत अनुदान, फ्रेट अनुदान, पेटेंट अनुदान समेत कई तरह की इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है, जिससे देश भर के टेक्सटाइल और लेदर उद्योग से जुड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिहार देश का टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों का हब बन सकेगा। नई पॉलिसी औद्योगिक इकाइयों के लिए काफी मददगार साबित होंगी। इसमें ऋण पर 10% तक का ब्याज अनुदान, SGST पर 100% की छूट, सभी पात्र इकाइयों को प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष 20,000 रुपए का कौशल विकास अनुदान, स्टैंप शुल्क निबंधन पर 100% की छूट, भूमि संपरिवर्तन पर भी 100% की छूट जैसे कई प्रावधान हैं, जो बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन करेंगे। इसी तरह 10% ब्याज का अनुदान दे रहे हैं। हम लोगों ने जो SGST है उसमें 100% रिइंबर्समेंट करने का काम किया है और इसी के अंदर सभी पात्रों को करीब 20,000 रुपए कौशल विकास के लिए भी दे रहे हैं। जो स्किल नहीं है उनकी ट्रेनिंग कराएंगे उसका भी हम पैसा दे रहे हैं। स्टाम्प शुल्क में बिहार पहला राज्य है जिसमें 100% हमने छूट कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसको करने का काम किया है और भूमि संपरिवर्तन में भी 100% की छूट की है। हम लोग कहते थे कि हमसे समुंदर दूर है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने समुंदर को नजदीक लाकर दिखा दिया है। अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हल्दिया पोर्ट जाएगा तो उसके लिए फ्रेट सब्सिडी भी बिहार देगा और समुंदर दूर सही, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का इरादा हिमालय से ऊंचा है क्योंकि हम हिमालय के नजदीक। इस खास मौके पर पहुंचे निवेशक भी काफी उत्साहित दिखे। रूपा अंडरगारमेंट के ओनर विकास अग्रवाल और TT अंडरगारमेंट के ओनर संजय कुमार जैन ने इन्वेस्टमेंट पर बात की। For launching textile and leather policy 2022, मैं विशेष रूप से स्टेट गवर्नमेंट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये भारत की बेस्ट पॉलिसीज में से एक है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पॉलिसी बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया युग स्टार्ट और शुरुआत करेगी। टेक्सटाइल एंड लेबर इंडस्ट्रीज दोनों ही क्षेत्र काफी लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है और यह नीति बिहार में युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी और राज्य में एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी काफी बढ़ावा देगी। हमारी कंपनी रूपा एंड कंपनी जो ज़ैडी इंडस्ट्रीज में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इंडिया में, हम भी चाहेंगे कि टेक्सटाइल पॉलिसी का जो काफी फ्यूचरिस्टिक है उसका लाभ उठाएं और हम यहाँ आके इसको प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे और इसका एक पार्ट हिस्सा बनेंगे। और मेरे मन में ख्याल आया और मैंने उनसे बात की कि TT लिमिटेड यहाँ बिहार में प्रोडक्शन उनके साथ JV के रूप में एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का मैंने डिसीजन लिया है। तो आई थिंक तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल स्टार्ट स्मॉल बट वी होप टू ग्रो बिग और इस स्टेट में हमने बहुत माल बेचा है और बनाएंगे। और इस पॉलिसी की सबसे खूबसूरती ये है, द गवर्नमेंट हैज नॉट गॉन बिहाइंड दोज बिग करोड्स ऑफ फिगर्स। द गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड टेक्सटाइल्स एंड लेदर एम्प्लॉयमेंट के सबसे बड़े जनरेटर है और बिहार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ लेबर नहीं, स्किल लेबर है। मेरे कल में तिरपुर में साउथ में अपनी फैक्ट्री में था, मोर देन 80% पीपल आपके राज्य से, इंक्लूडिंग माय फैक्ट्री सुपरवाइजर। उन्होंने कहा संजय जी आप यूनिट लगाइए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। मेरे बहुत भाई बंधु है जो वापस जाना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी ऑल विल वर्क टुगेदर टू प्रमोट बिहार। एंड हम चाहते हैं कि आपके अपने यहाँ के राज्य के लोग यहीं रहे, यही अपना काम धंधा करें और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। पुनः बहुत बहुत। वहीं मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश दिखे, मगर उनके अंदर संशय ज्यादा दिखा।
उन्होंने कहा कि हम एश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर्स सुझाव दें, हम लोग हर मुमकिन मदद करेंगे। जमीन की बात हो या धन की, सब में मदद करेंगे। किसी को बाहर नहीं जाना होगा। हम लोग पहले भी बहुत कोशिश किए मगर कुछ नहीं हुआ था। अब तेजी से बातें बढ़ रही हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी बहुत मेहनत की है, लोगों से देश भर में मुलाकात की है। हम चाहेंगे ये देश भर में यूं ही घूमते रहें और लोगों को बुलाएं। यहाँ लोगों को अब काम करने का मौका मिलेगा। मदद कीजिए तो बिहार आगे बढ़ जाए। इसको मत भूलिएगा कि बिहार सबसे पुरानी जगह है, इसको अब आगे बढ़ाना है। शिक्षा स्वास्थ्य में कर रहे हैं, उद्योग में भी कुछ हो जाए तो अच्छा होगा। बिहार 1 नंबर पर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मिलकर बुलंदी के साथ काम करिए। के बीच में हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये अभी शाहनवाज साहब का ही है। अब क्रेडिट तो हम उसी व्यक्ति को कर रहे हैं और उसी के चलते जब योग का इतना आ रहा है, हम लोग पूरे तौर पर भाई साथ देंगे और भी जितना मदद करने की जरूरत होगी मदद करेंगे, ताकि खूब बढ़िया से और बेहतर यहाँ पर उद्योग हो जाए। हर क्षेत्र में उद्योग के लोग आ जाएं, सब कुछ लग जाए। पहले भी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी देख रहे हैं। अब कितना ज्यादा जब होता है, हर जगह पर हम लोगों ने लोगों को सहयोग किया, लेकिन वो नीचे की इकाई है। लेकिन अब अगर जिस प्रकार से काम हो रहा है उसमें और अधिक उत्पादन होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जब इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बड़ी संख्या में यहाँ के युवक और युवतियों को काम करने का मौका मिलेगा। ये बड़ी खुशी होगी। इसलिए आज इसकी शुरुआत हुई है। इसी तरह से बाकी सब लोगों के साथ आज तो बड़ी खुशी की बात हुई कि भाई अब आप लोग जब बाहर से भी आ गए आज और केंद्र से भी आ गए तो सबका सहयोग है और पूरा का पूरा हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग होगा। आप लोग इसी तरह से मदद करिए ताकि बिहार आगे बढ़ जाए। अब भूलिएगा मत, जिसको आज बिहार कहते हैं वो आपका सबसे पुराना जगह है। इसको मत भूलिएगा कि आपके सबसे पुराने जगह को फिर आगे बढ़ाना है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में मदद कीजिए। और हम लोग तो रात दिन मेहनत करते ही रहते हैं। बिहार में लोगों की घर वापसी की मुहिम एक अच्छी पहल है। इससे साल में लाखों लोग नौकरी की तलाश में बिहार से दूर नहीं जाएंगे। मगर सरकार की रोजगार के लिए ये नीतियां कितनी कारगर साबित होती हैं, ये तो वक्त ही तय करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।